वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड देखेंगे। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? इसमें चावल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल बताना है। रबी फसल गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा रबी फसल, गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? उड़ीसा। आंसर हो जाएगा सी। उड़ीसा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा डी। पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा डी। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? आंसर हो जाएगा सी, असम। आंसर हो जाएगा सी, असम। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर, एक मिनट, कपास का खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। कपास, कहवा मतलब कॉफ़ी होता है, COFFE, कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आंसर हो जाएगा जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ये 6 डिग्री सेल्सियस। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस हिस्से में या किस राज्य में किया जाता है? रबर की खेती कौन सी राज्य फेमस है रबर की खेती के लिए? आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानांतरीय कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 84%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? ये गेहूँ रबी फसल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है। ये मकई रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? सुमन धान का एक फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ये महाराष्ट्र में किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है,
बाजरा उत्पादन का काम बाजरा उत्पादन का काम काम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाजरा उत्पादन कौन से राज्य में प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इनमें कौन निर्वाहक कृषि की उपज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना निर्वाहक कृषि नहीं है, ये व्यापार के लिए किया जाता है, ये व्यापार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास का नहीं किया जाता, कपास का नहीं किया जाता। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, पहला स्थान है, पहला स्थान। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा केरल, आंसर हो जाएगा केरल। आंसर ए हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा धान, आंसर हो जाएगा धान। आंसर बी हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? गेहूँ। आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मड़ुआ, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? आंसर हो जाएगा बाजरा, बाजरा दलहन की फसल नहीं है, बाजरा दलहन की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? रोपण हो जाएगा, रोपण। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल हैं? अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? फसल? ये कहवा के फसल के प्रकार है, कॉफ़ी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? 750 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 750। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? एक गांठ 170 किलोग्राम के होता है, एक गांठ 170 किलोग्राम के होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 210 दिन, 210 दिन। आंसर ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणीय है? ये तंबाकू में हो जाएगा, तंबाकू। आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीतामढ़ी हो जाए, समस्तीपुर हो जाए, समस्तीपुर। आंसर हो जाएगा सी, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें कौन सिल्क किस्म नहीं है? इनमें कौन सिल्क किस्म नहीं है? केसर सिल्क किस्म नहीं है, केसर सिल्क किस्म नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। आंसर सी हो जाएगा, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में स्थापित। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, जनसंख्या। आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा, गेहूँ पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? ये हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन का हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनाज उत्पादन में अग्रणीय है। अनाज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? ये मेघालय है, मेघालय में अनाज उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन होता है, 9 करोड़ टन होता है। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 1990 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम।
अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है। धान की कृषि की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर धान की कृषि के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। ये 7 करोड़ टन से ऊपर है। 7 करोड़ टन से ऊपर है। अगला क्वेश्चन है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ होता है। कितनी गांठ होता है। देश में कपास की वार्षिक उत्पादन कितना गांठ होता है। ये होता है 185 लाख। 185 लाख गांठ होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 2800 किलोग्राम। 2800 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। देश में कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 2750 किलोग्राम। 2750 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा 2750 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी है। इसका ऊंचाई है 3 से 6 मीटर। 3 से 6 मीटर। आंसर भी हो जाएगा 3 से 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है। आदर्श तापमान गेहूं के लिए पूछा जा रहा है। आदर्श तापमान कितना हो जाएगा 21 से 26 सेंटीमीटर। 21 से 26 सेंटीमीटर। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। इसको शुष्क कृषि कहा जाता है। शुष्क कृषि कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी गोरखपुर। गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया। अगला क्वेश्चन है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। ये बोही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। बोही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम माना जाता है। सर्वोत्तम माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग के चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। दार्जिलिंग के चाय को आदमी चुस्की लेकर पीता है। बड़ा आराम से शौक से पीता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि को कहा जाता है। झूम कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है। मय मतलब मूल आधार क्या है। मूल आधार क्या है। कृषि है। कृषि है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है। किस प्रकार की कार्य का प्रधानता है। इसका आंसर हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।